Dear students, today I am going to start a new lesson of prose, chapter second, The Sound of Music, संगीत की आवाज़ by डेबरा कौले। आइए प्रोज के दूसरे लेसन द साउंड ऑफ म्यूजिक रिटन बाय डेबरा कौले। आज हम इस चैप्टर के बारे में आपको बताऊंगा। चैप्टर स्केच, पहले हम इस अध्याय का चरित्र चित्रण करते हैं। इस अध्याय के बारे में जानते हैं कि इस अध्याय में क्या है। द चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, बोथ डील विद द एस्पेक्ट ऑफ म्यूजिक एंड द लेजेंडरी म्यूजिशियन हु अचीव एक्सीलेंस इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स। यह कहानी जो है दो भाग में दी गई है। दोनों भाग में जो है म्यूजिक की अलग अलग प्रकार बताए गए हैं और दोनों पार्ट में जो संगीतकार है वह अपने इस फील्ड में अच्छे प्रदर्शनी के कारण अच्छा स्थान प्राप्त किया। फर्स्ट पार्ट इज अबाउट एवलिन ग्लेनी हु इन स्पाइट ऑफ बीइंग deaf earned a name in the field of playing the xylophone। पहला फर्स्ट पार्ट में एवलिन ग्लेनी, जो कि डेफ अर्थात उसके कानों से सुनाई नहीं देता था, फिर भी उसने जाइलोफोन बजाने के क्षेत्र में अपने नेम को प्राप्त किया, फेम को प्राप्त किया। और इन द सेकंड पार्ट वी कम टू नो अबाउट बिस्मिल्लाह खान। लेकिन दूसरे भाग में बिस्मिल्लाह खान, जो एक शहनाई मेस्ट्रो हु हैज अचीव्ड एक्सीलेंस इन द फील्ड ऑफ शहनाई प्लेइंग, जो शहनाई के क्षेत्र में अपने नाम और रेपुटेशन अर्थात ख्याति को प्राप्त किया। ही वॉज अवार्डेड भारत रत्न इन 2001 इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक। उन्हें भारत रत्न पुरस्कार से भी नवाजा गया था 2001 में। तो बोथ आर इंस्पायरिंग म्यूजिशियन हु हैव मोटिवेटेड मेनी पीपुल। कह रहा कि दोनों जो है प्रेरणादायक संगीतकार जो बहुत से लोगों को मोटिवेट किए। अब आइए इस लेसन में कौन कौन से कैरेक्टर है इसको मैं आपको बता दूं। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड दोनों में कैरेक्टर्स इंट्रोडक्शन। पार्ट फर्स्ट, एवलिन ग्लेनी द रिनोन्ड जाइलोफोन प्लेयर ही was deaf but managed to overcome her disabilities। Ron Forbes, the percussionist who spotted the potential within the young Evelyn and motivated her to play drums। तो इसमें दो पार्ट हैं। पार्ट फर्स्ट में एवलिन ग्लेनी और रॉन फॉर्बेस, जो तबला वादक परक्यूशनिस्ट थे, जो एवलिन ग्लेनी को बार बार प्रेरित करते थे, उसे जाइलोफोन और ड्रम को बजाने के लिए उसे बार बार प्रेरित करते थे, मोटिवेट करते थे। पार्ट सेकंड में औरंगजेब, ए मुगल एम्परर हु बैंड द प्लेइंग ऑफ पुंगी इन द रॉयल कोर्ट। बिस्मिल्लाह खान, द लेजेंडरी शहनाई प्लेयर हु ब्रॉट दिस इंस्ट्रूमेंट टू द फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। और तीसरे इसमें कैरेक्टर्स हैं रसूल बख्श खान। ये कौन है? द ग्रैंड फादर ऑफ द ग्रेट बिस्मिल्लाह खान। तो ये जो हैं कैरेक्टर्स हुए। अब आइए हम कहानी की शुरुआत करते हैं। पार्ट फर्स्ट, एवलिन ग्लेनी लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। कह रहा है कि पार्ट फर्स्ट में कह रहा है कि रस हावर्ड क्राउड जस्टल फॉर पोजिशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। ए स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 year was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London, and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. But this inspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf। देखिए इसका अर्थ मैं आपको बता रहा हूँ। कह रहा कि रस हावर क्राउड जस्टल फॉर पोजिशन ऑन अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, मतलब भूमिगत रेलवे प्लेटफॉर्म पर भीड़ अपनी स्थिति पाने के लिए धक्का मुक्की कर रही थी। ठीक है ना, भीड़ जो है अपनी स्थिति को प्राप्त करने के लिए धक्का मुक्की कर रही थी। और उसी बीच में जो है कह रहा है कि
कि ए स्लाइट गर्ल, एक छोटी लड़की, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, जो वह लड़की थी वह अपनी 17 वर्षीय आयु से छोटी दिखाई दे रही थी। अर्थात जो उसकी उम्र है, उसकी उम्र कह रहा है कि एक छोटी लड़की जो अपनी 17 वर्षीय आयु से छोटी दिखाई दे रही, was nervous yet excited as he felt the vibration of the approaching train, जो घबराई सी परंतु उत्तेजित थी क्योंकि वह आती हुई रेलगाड़ी के कंपनों का अनुभव कर रही थी। समझ रहे? विब्रेशन ऑफ अप्रोचिंग ट्रेन, आती हुई ट्रेन के उसके कंपनों का अनुभव कर रही थी। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन, और उसी समय वह उस लंदन में सम्मानित रॉयल एकेडमी, जो म्यूजिक का एकेडमी था, उसमें उसका प्रथम दिन था। समझ रहा है? उसका वो प्रथम दिन था। और फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम एज स्कॉटिश फॉर्म, और इतना ही नहीं, किसी भी किशोर के लिए जो एक स्कॉटलैंड फॉर्म में नया था, उत्साहित करने वाला था। बट फॉर दिस इंस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज दैन मोस्ट, शी वॉज प्रोफाउंडली डीप। परंतु इस महत्वाकांक्षी संगीत की ओर से अधिक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। समझ रहे? उसको उस महत्वाकांक्षी संगीत की ओर उसे एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। बट शी वाज प्रोफाउंडली डीप, लेकिन वह पूर्ण रूप से अर्थात गहन रूप से बधिर थी, मतलब जो है उसको सुनाई नहीं देता था, डीप थी, बहरे थे। ठीक है ना? अब आइए सेकेंड पैराग्राफ पे चलते हैं। कह रहा है कि एवलिन ग्लेनी's loss of hearing had been gradual. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8 years old Evelyn was waiting to play piano. ठीक है? और फिर कह रहा है कि they called her name and she did not move. I suddenly realized she had not heard. Since Isabel Glennie. For quite a while Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teacher, but by the time she was 11 her mark had deteriorated and her headmistresses urged her parent to take her a specialist. It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. Everything suddenly looked back, says Evelyn. देखिए, अब इसका अर्थ मैं बता रहा हूँ आपको सेकेंड पैराग्राफ का। कह रहा कि एवलिन ग्लेनी लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। एवलिन ग्लेनी की श्रवण शक्ति का ह्रास अब धीरे धीरे हुआ था, मतलब एक बैग नहीं हुआ था, ग्रेजुअल धीरे धीरे हुआ था, बहुत ही स्लोली, मतलब मोशन से हुआ था। हर मदर रिमेंबर्स, तब तक जो है उसकी माँ उस लड़की में कुछ गलत होने का एहसास होना याद है। अर्थात तो उसकी माँ जो है, उसकी माँ को उस लड़की में कुछ गलत होने का एहसास याद आ जाता है। लेकिन उस समय कब? जब 8 year old एल्विन ग्लेनी वाज वेटिंग टू प्ले पियानो। कब? जिस समय वह 8 वर्षीय लड़की अर्थात एवलिन पियानो बजाने के लिए प्रतीक्षा कर रही थी। ठीक है ना? दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिड नॉट मूव। उसी समय उन्होंने अर्थात शिक्षकों ने उसका नाम पुकारा और वह अपने स्थान से नहीं हिली। तो अब फिर कह रहा है कि आई सडनली रियलाइज्ड शी हैड नॉट हर्ड। उसको अचानक जो है महसूस होता है कि उसे सुनाई नहीं दे रहा था। समझ रहा है? अब आइजाबेल ग्लेनी जो है कहती है, अब आगे देखिए, कह रहा है कि फॉर क्वाइट ए वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डिफनेस फ्रॉम फ्रेंड एंड टीचर। कह रहा है कि एक समय के लिए वह अपने कुछ समय तक अब एल्विन जो है अपने बढ़ती हुई बहरेपन को मित्रों और शिक्षकों से छिपाने की कोशिश करती। समझ रहा है? लेकिन उसी समय जो है, उस समय तक क्या होता है, जब वो 11 वर्ष की होती है, मतलब फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर, बट बाय द टाइम, लेकिन कुछ समय बाद शी वाज 11 हर मार्क हैड डिटेरियोरेटेड एंड हर हेडमिस्ट्रेसेस अर्ज्ड
हर पेरेंट टू टेक हर ए स्पेशलिस्ट। उसी समय जब वो 11 वर्ष की होती है तो उसके अंक जो है कम हुए, और जो वहाँ पे अध्यापिका थी, मुख्य अध्यापिका, उसके माता पिता से उसको कहा गया कि इसके काम करिए कि उसको जो है इस स्पेशलिस्ट के पास ले जाइए, किसी विशेषज्ञ के पास ले जाइए, उसने आग्रह किया था। तब आगे क्या होता है, इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सीवरली इम्पेयर्ड एज रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। और वहाँ पे जाने के बाद यह ऐसा तब पाया गया जब उसकी श्रवण शक्ति नाड़ी के द्वारा, जो नर्व्स थे, नाड़ियाँ थीं, वो लगातार खराब होने के कारण अत्यधिक कमज़ोर हो गई थी, समझ में आ रहा है। और यही कारण था कि उसके सुनने की क्षमता जो है क्या हो गई थी, समाप्त हो गई थी, समझा क्या। तो अब उसमें जो है हियरिंग एड्स, सॉरी, तो अब सीवरली इम्पेयर्ड एज द ग्रेजुअल नर्व, दे वेर एडवाइज दैट, उन लोगों को सलाह दिया गया, उसे सलाह दिया गया कि शुड बी फिटेड विथ हियरिंग एड्स। अब उसमें श्रवण सहायता यंत्र लगवा देना चाहिए, उसके लिए यह सलाह दिया गया, और उसको जो है बधिरों के विद्यालय में भेज देना चाहिए, एंड सेंड टू स्कूल फॉर डेफ। अब जहाँ विद्यालय जो है बधिरों के लिए, वहाँ उसे भेज देना चाहिए। एवरीथिंग सडनली लुक बैक सेज एवलिन। उसके बाद फिर कह रहे कि अचानक सभी चीज़ें अंधकार में दिखाई देने लगी, एवलिन कहती है। तो इस पैराग्राफ में मैं यहीं तक की हिंदी अपलोड कर रहा हूँ वीडियो में। आगे के पैराग्राफ की वीडियोज़ मैं अगले वीडियो में उसकी हिंदी अपलोड कर लूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।